हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC शॉर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में बात करेंगे। आज का यह हमारा वीडियो भारतीय संविधान के भाग के बारे में। आज हम भारतीय संविधान के 22 भागों को देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने भारतीय संविधान के 2 विषयों पर वीडियो बनाई हैं, जिसमें एक विषय था भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ और दूसरा वीडियो था भारतीय संविधान के स्रोत। अभी तक आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इन वीडियो को जाकर देखें। वो हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे CG व्यापम, CGPSC, रेलवे इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारा ये आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ से बहुत से क्वेश्चन सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान के भाग 7 में क्या है, या भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी वर्तमान में चल रहे प्रतियोगी परीक्षा, मंडी निरीक्षक और होने वाले प्रतियोगी परीक्षा, ज्येष्ठ सम परीक्षा इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे भारतीय संविधान का प्रावधान दिया गया है, ये हमारे भारतीय संविधान का भाग दिया गया है, और ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं भाग 1 में। भाग 1 में दिया गया है संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, ये दिया हुआ है और भाग 1 में है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो अनुसूची हो चाहे भाग हो, पहला जो भाग रहेगा या पहला अनुसूची रहेगा, संघ व राज्य को ही प्रदर्शित या दर्शाता है, ठीक है। संघ व राज्य को ही दर्शाता है। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया था संघ एक संघ राज्य, ठीक है, एक संघ राज्य। तो 1 से हमने ले लिया है, भाग 1 से हमने 1 ले लिया है, और उसके प्रावधान संघ व उसका राज्य क्षेत्र से हमने ले लिया है संघ राज्य, ठीक है। तो एक संघ राज्य। उसी प्रकार भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, ठीक है, और हमारा ट्रिक है नागरिकता 2। नागरिकता 2 ये हमने भाग से ले लिया है, और नागरिकता हमारे प्रावधान में दिया गया है, तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं। नागरिकता 2, ठीक है, भाग 2 में है नागरिकता 2, भाग 1 में है एक संघ राज्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग 3। हमारे भाग 3 में दिया गया है मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका ये है, हम पहले भाग को देख चुके हैं, ठीक है, और भाग दूसरे को भी देख चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 और 2 को जोड़े 3 हो गया, वो राइट है, ठीक है, राइट मतलब सही। और हमारा जो प्रावधान दिया गया है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दिया है, उसको हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भाग को देखते हैं, भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये हमारे भारतीय संविधान के स्रोत आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। उसी प्रकार हमारे जो है ये फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार जो लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं आपको तो मालूम होगा, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो। मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर आप सभी को नहीं मालूम होगा, या जो वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए बता देता हूँ कि जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो हमारे आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो भाग 4 के लिए हमने ट्रिक बनाई है, 4 काम नीति लाई। 4 से भाग 4 से हमने 4 ले लिया है, और नीति से हमने नीति निर्देशक तत्व ले लिया है, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं भाग 4 का, ठीक है। भाग 4 का में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य ये हमारे भारतीय संविधान के
स्रोत में से रूस से लिया गया है, ठीक है। रूस ट्रिक अगर याद नहीं है तो आपको बता दूं, रूस के लिए ट्रिक था रूसना बच्चों का मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। जहाँ रूस जो है वो देश है और मौलिक कर्तव्य जो है वो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, ठीक है। तो मूल कर्तव्य के लिए आज का ट्रिक है भाग के लिए, भारतीय संविधान के भाग के लिए 4 काल मूरक हैं। 4 से हमने ले लिया भाग 4, ठीक है। और इस का के लिए हमने ले लिया है का, 4 का, ठीक है। ये जो लिखा हुआ 4 वो भाग को दर्शाता है और ये जो का है वो इस का को दर्शाता है, ठीक है। मूरक मुँह से हो जाता है मूल, ठीक है। एक मिनट, इस मुँह को दर्शाता है ये मूल, ठीक है। और इस का को दर्शाता है कर्तव्य। तो इसके लिए है 4 काल मूरक हैं। 4 से भाग 4, काल से काल के क को ले लिया हमने क के लिए जो का को दर्शाता है, और मूरक में मुँह जो है वो मूल को, और क जो है वो कर्तव्य को दर्शाता है, ठीक है। उसी प्रकार भाग 5 में चलते हैं हम। भाग 5 में दिया है संघ। संघ मतलब केंद्र। अब देखिए 5 के लिए हमने बनाया है ट्रिक, वो है यूनियन। संघ मतलब यूनियन। यूनियन में टोटल वर्ड्स हैं 5, ठीक है। तो उस तरह हम याद कर सकते हैं भाग 5 जो यूनियन को दर्शाता है, ठीक है। और उसी प्रकार भाग 6 स्टेट राज्य को दर्शाता है। राज्य स्टेट में ये 6 वर्ड हैं, इसलिए हमने इसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक बनाया है। भाग 5 संघ। संघ मतलब यूनियन। यूनियन के वर्डों की संख्या 5 है, 5 है, इसलिए 5 लिया है। और उसी प्रकार भाग 6 में राज्य प्रावधान जो है, राज्य के बारे में प्रावधान दिया गया है और इसमें वर्डों की संख्या 6 है, ठीक है। टोटल वर्डों की संख्या 6 है, इसलिए हमने इसके लिए ट्रिक बनाया है 6, ठीक है। और देखिए भारतीय संविधान के भाग 7 जो वर्तमान में समाप्त हो चुका है, इसके लिए ट्रिक ये फ्लो में ही चला जाएगा, ठीक है। 7 समाप्त आ रहा है, एक ही वर्ड पे ही आ जा रहा है, 7 मतलब समाप्त, 7 समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम भाग 8। भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए के बारे में है प्रावधान। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में भाग 8 में प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो इसके लिए ट्रिक है 8 केस है मुझ पर। 8 जो है भाग 8 को दर्शाता है, ठीक है। और केस का के जो है वो केंद्र को, और स जो है वो शासित को दर्शाता है, केंद्र शासित, ठीक है। के जो है वो केंद्र को और एस जो है शासित को दर्शाता है, ठीक। उसी प्रकार भाग 9 में है पंचायत, ठीक है। भाग 9 पंचायत। पंचायत नो पंचायत बोलते हैं अपन, जो बकवास करता है यहाँ ये नो पंचायत करना, पंचायत नहीं करना, ऐसे बोलते हैं ना। तो नो जो है वो भाग 9 को दर्शाता है, पंचायत जो है पंचायत को दर्शाता है, प्रावधान को दर्शाता है, ठीक है। उसी प्रकार भाग 9 का को देखते हैं, ठीक है। 9 का में है नगरीय निकाय। 9 का स्थान है नगरीय निकाय। यह 9 का स्थान है शहर। इस पार्ट को देखिए, 9 का जो है वो हमारा भाग है, स्थान शहर, स्थान है शहर, ठीक है। 9 का स्थान है शहर। या इसके लिए दूसरी ट्रिक ये भी है कि बरसात के दिनों में आप ज़्यादातर लोग ही जानते हैं कि हमारे नगरीय निकाय क्षेत्रों में जगह जगह पानी भर जाता है, तो हम वहाँ नौका चलाने के लिए, पानी भर जाता है उसमें हम नौका चला सकते हैं ना, तो उस हिसाब से भी हम याद कर सकते हैं नौका नगरीय निकाय, ठीक है।
नगरीय निकाय, नौका कहाँ चलाना है? नगरीय निकाय में। यह नौ का स्थान शहर है। नौका, नौका जो होता है उसका स्थान है शहर, ठीक है, नौका। चलिए उसके बाद भाग 10 को देखते हैं, जो अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में दर्शाता है। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र, भाग 10, ठीक है, ये रहा भाग 10, जो अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र को दर्शाता है। इसके लिए ट्रिक है, बस ST/SC क्षेत्र, 10 से बस ST/SC क्षेत्र, ठीक है, आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाग 10 के बाद अब आ जाता है भाग 11, जहाँ संघ व राज्य के संबंध के बारे में बताता है, ठीक है। जिसके लिए ट्रिक है 6, 5, 11, ठीक है, 6, 5, 11। आपको ये समझ नहीं आएगा 6 और 5 मैंने क्यों लिखा है। इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 6वें नंबर पे क्या है? राज्य, ठीक है। 5वें नंबर पे क्या है? संघ। संघ व राज्य के बीच संबंध, संघ व राज्य के बीच संबंध जो है हमारा भाग 11 दर्शाता है। इसलिए हमने 6 और 5 लिखा है, 6, 5, 11, ठीक। 6 और 5, 11। 6 अगर याद है, 5 अगर याद है, जैसे 5 के लिए हमने क्या बनाया था? 5 के लिए बनाया था यूनियन, 6 के लिए बनाया था स्टेट, आपको आसानी से याद है। उसी प्रकार 11 के लिए है 6 + 5 11 होता है, ठीक है। 6 और 5 11 होता है, 6, 5, 11 होता है, ये तो मालूम ही आपको। और 11वें नंबर पे क्या है? संघ व राज्य के बीच संबंध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम भाग 12। भाग 12 दिया है वित्त, संपत्ति, संविदाय और वाद वित्त का प्रशासनिक संबंध, ठीक है। इतना बड़ा वर्ड याद करने में कितनी परेशानियां हो रही है, देख रहे हैं। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है मेरी वित्त संपत्ति बराबर बांटो। बराबर, हम यहाँ बराबर लिख सकते थे, लेकिन इसको हम लोग बराबर लिखे हैं, ठीक है। तो भाग 12 जो है हमारे वित्त संपत्ति के बारे में बताता है। तो भाग 12 को दर्शाता है ये 12वां नंबर, और ये वित्त संपत्ति जो है उसके प्रावधान है। तो मेरी वित्त संपत्ति बराबर बांटो, या ये भी कह सकते हैं आप, बराबर बांटो मेरी वित्त संपत्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग 13। भाग 13 में है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ट्रिक है 13 व्यापार कैसा है। भाग 13 में है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम, तो उसके लिए ट्रिक है 13 व्यापार कैसा है। तो भाग 13 को दर्शाता है ये 13, और व्यापार और वाणिज्य के लिए है, व्यापार और वाणिज्य के लिए है ये व्यापार, 13 व्यापार, ठीक है। 13 जो है वो भाग को दर्शाता है, व्यापार जो है हमारे प्रावधान को दर्शाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं भाग 14। भाग 14 में है संघ व राज्यों की अधीन सेवाएं, ठीक है, जहाँ UPSC, स्टेट PSC या PSC आता है। उसके लिए हमारा ट्रिक है 14 घंटे UPSC PSC की तैयारी, मजाक है क्या? सब बोलते हैं ना 14 घंटे हमने पढ़ाई की है, 13 घंटे हमने पढ़ाई की है तब UPSC निकाली है, मजाक है क्या ऐसा, ठीक है। तो भाग 13 के लिए हमने देखा है 13 व्यापार कैसा है। भाग 14 के लिए हमने देख लिया 14 घंटे UPSC PSC की तैयारी, ठीक है। UPSC PSC की तैयारी जो करता है 13 से 14 घंटा पड़ता है, इससे याद हो जाएगा भाग 14, ठीक है। अब चलिए 14 का देखते हैं। 14 का है अधिकरण, 14 का अधिक है 14 से, ठीक है। 14 का हमारा ये भाग जो दिया हुआ है, और ये अधिक से हो जाएगा अधिकरण, ठीक। भाग 14 का हमें दिया गया है अधिकरण। इसके लिए ट्रिक है 14 का अधिक है 14 से, 14 का अधिक है 14 से। तो जहाँ 14 जो दिया है 14 का
वो भाग 14 को दर्शाता है और अधिक जो है हमारे अधिकरण को दर्शाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं भाग 15 की ओर हम चलते हैं। भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन, उसके लिए ट्रिक है पानी। ठीक है, प से हो गया 15 और नी से हो गया निर्वाचन। ठीक है, अब चलते हैं भाग 16 की ओर, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। भाग 16 में दिया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। इसको हम ऐसे ही याद कर सकते हैं, 16 वर्ष कुछ विशेष है, ऐसे करके या कुछ भी। ठीक है, 17 नेक्स्ट देखते हैं, 17 भाग 17 राजभाषा। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाया, 17 साल राज किया मैंने। जो ये 17 जो है भाग 17 को दर्शाता है और राज जो है राजभाषा को दर्शाता है। ये ट्रिक मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि हम 17 साल तक टेंशन फ्री रहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, ना नौकरी की टेंशन, ना पढ़ाई की टेंशन, ना खाने का टेंशन, ना पीने का टेंशन। इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाया है, 17 साल राज किया मैंने। ठीक है, इसके लिए दूसरी ट्रिक भी है, 17 से खतरा। ठीक है, 17 से खतरा राजभाषा जो है, 17 की उम्र में हम क्या करते हैं, अपने वाणी या अपनी भाषा पे लगाम रखना चाहिए, क्योंकि 18 की उम्र में हमको जेल भी हो सकती है। ठीक है, उसी प्रकार हमने इसको डिफाइन किया। ठीक, भाग 18 आपात उपबंध। इसके लिए ट्रिक है, 18 के बाद ही ज़िंदगी में आफत आती है। 18 जो है भाग 18 को दर्शाता है। ठीक है, और ये आफत जो है आपात को दर्शाती है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक और है, भाग 18 देखिए, 18 आपात, 18 आपात एक दूसरे रिलेटेड 18 या आपात। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाग 19 राष्ट्र प्रमुख राज्य प्रमुख। ठीक है, भाग 19 राष्ट्र, ये बोल सकते हैं भाग 19 जो है 19 राष्ट्र 19 राज्य प्रमुख, ऐसे बोल सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भाग 20 के प्रावधान के बारे में दिया गया संविधान के संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भारतीय संविधान के भाग 20 में दिया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, भारतीय संविधान के स्रोत से। ये हमारे भारतीय संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ट्रिक है 20। ठीक है, ये जो 20 है उससे भाग 20 हो जाता है कंप्लीट, और इस पहले वाले सा से संविधान हो जाएगा और इस दूसरे वाले सा से संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसलिए इसमें 2 सा लिया है, 20 में हो गया। 20 जो है कंप्लीट भाग 20 को दर्शा देता है, और स जो है संविधान को दर्शाएगा, और स जो है संशोधन को दर्शाएगा। ठीक है, भाग 21 को देख लेते हैं हम इसी क्रम में। भाग 21 जो है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध के लिए है। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध, भाग 21 संक्रमण। अब आप देखिए 21 साल की उम्र में संक्रमण का काल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 21 साल के बाद ही आदमी या पुरुष का विवाह स्टार्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। उसी प्रकार देखते हैं हम भाग 22 को, जिसमें है प्रावधान संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ संक्षिप्त भाषा हिंदी। ठीक है, 22 जो है संक्षिप्त भाषा हिंदी के बारे में दर्शाता है। तो इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान के भाग जो हैं टोटल 22 वो कंप्लीट हो गए हैं। इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए दोबारा।
ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट मैं लास्ट में डाल दूँगा, आप लोग ले करके क्लियर पढ़ सकते हैं, ठीक है, साफ साफ। चलिए देखते हैं दोबारा एक बार। भाग 1 जो है राज्य, उसका राज्य क्षेत्र है, उसके लिए हमने लिया एक संघ राज्य, ठीक है। उसके बाद है नागरिकता, तो हमें नागरिकता 2, भाग 2 जो है नागरिकता 2 के बारे में है, भाग 2 के बारे में है नागरिकता, इसलिए नागरिकता 2। इस 1 और इस 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाता है, ठीक है, इसलिए हमने 3 को राइट बना दिया है, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, मूल अधिकार के बारे में बताता है, जो हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये है आयरलैंड से लिया गया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए ट्रिक है 4 काम नीति लाई है, 4 से हमारा हो जाएगा भाग 4 और नीति से है नीति निर्देशक तत्व। 4 का है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य जो है हमारे रूस से लिया गया है, ठीक है। उसके लिए हमारा ट्रिक है 4 काल मूरक है, 4 से भाग 4 हो जाएगा, का से क हो जाएगा, इसका को हमने क ले लिया है, मुँह से मूल, क से कर्तव्य, ठीक है। भाग 5 में है यूनियन, यूनियन में टोटल शब्दों की संख्या 5 है, इसलिए हमने 5 लिया है। स्टेट, स्टेट में शब्दों की संख्या 6 है, इसलिए हमने 6 लिया है। 7 समाप्त, 7 समाप्त, ठीक है, ये फ्लो में ही चला जा रहा है, 7 समाप्त, ठीक। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ केंद्र है, फिर राज्य है, फिर केंद्र शासित प्रदेश आया, ठीक है। पहले केंद्र आया, फिर राज्य आया, फिर केंद्र शासित प्रदेश आया। तो केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में दिया गया है, इसके लिए ट्रिक है 8 केस है मुझ पर, 8 भाग 8 को दर्शाता है, के जो है केंद्र को दर्शाता है और सा जो है शासित को दर्शाता है, केंद्र शासित, ठीक है। उसी प्रकार भाग 9 पंचायत, पंचायत के लिए है, ठीक है। तो बोलते हैं ना नो पंचायत, हमको कोई पंचायत नहीं चाहिए, उससे हम याद कर सकते हैं, नो जो है भाग 9 को दर्शाएगा, पंचायत जो है पंचायत को दर्शाएगा। 9 का नगरीय निकाय। अब ये देखिए 9 का स्थान है शहर, 9 मतलब 9 का मतलब क, ठीक है, 9 का एक साथ अगर हम पढ़ेंगे इसको तो 9 का हो जाता है, ये 9 का जो होता है हम शहर में चलाते हैं, मतलब नगरीय निकाय क्षेत्रों में बरसात के दिनों में जगह जगह पानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है कि हम उसमें नौका चला सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार भाग 10 अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया है, तो उसके लिए ट्रिक है बस ST/SC क्षेत्र, ठीक है। भाग 11 राज्य व केंद्र के बीच संबंध है, तो भाग 5 में है हमारा यूनियन, भाग 6 में है हमारा स्टेट, टोटल हो गया 11 और इन दोनों के संबंध को दर्शाता है भाग 11, ठीक है। भाग 12 वित्त संपत्ति, ठीक है, भाग 12 में दिया है वित्त संपत्ति के बारे में, इसके लिए ट्रिक है मेरी वित्त संपत्ति बराबर बांटो, या बराबर बांटो मेरी वित्त संपत्ति, ठीक है। और फिर उसके बाद है भाग 13 में है व्यापार वाणिज्य, तो इसके लिए ट्रिक है तेरा व्यापार कैसा है, या तेरा व्यापार कैसा चल रहा है, बोलते हैं ना। और 14, अब ये बताइए 14 घंटे किसकी तैयारी करते हैं हम, UPSC PSC की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।